नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र में एक नाबालिग का अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सामने आने के बाद वही त्वरित कार्रवाई पुलिस ने करते हुए नाबालिग को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। वायरल वीडियो में किशोर खुलेआम तमंचे के साथ प्रदर्शन करते हुए संवाद बोलता नजर आ रहा है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के बीच कानून व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई। जानकारी के अनुसार वीडियो में दिख रहा किशोर लालगंज थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। कुछ क्षेत्रीय लोगों ने दबंगई का भी आरोप लगाया, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लालगंज पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। कोतवाल आलोक कुमार ने बताया कि नाबालिग से पूछताछ की जा रही है ताकि पता चल सके कि उसे अवैध तमंचा कहां से कैसे मिला। इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका शामिल बताई जा रही है। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में पूरे छेमी गांव में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी किए गए माल से खरीदे गए 2 आईफोन 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस गिरोह के कुल 8 सदस्य अब तक पकड़े जा चुके हैं। यह घटना अप्रैल 2026 में हुई थी। उस समय घर की महिला सदस्य इलाज के लिए प्रयागराज गए हुए थे। मकान बंद था। चोरों ने ताला तोड़कर घर से सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, वहीं टेलीविजन और अन्य कीमती सामान चुरा लिए थे। पीड़ित की शिकायत पर लालगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था। पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस ने एक इंडक्शन चूल्हा, सोने के गहनों को लेकर प्राप्त धातु नकदी और एक आईफोन चोरी के पैसे से खरीदी गई थी मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई थी। इसी जांच के तहत पुलिस ने बुधवार को मुखबिर की सूचना पर कुणाल त्रिपाठी और प्रिंस तिवारी को बेहौरा सिउद्दीन का पूर्वा तालाब के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लालगंज में न्यायिक कार्य बहिष्कार कर वकीलों ने किया प्रदर्शन। प्रयागराज में अधिवक्ता जागृत शुक्ला की मौत, न्यायिक जांच और मुआवजे की मांग। आपको बता दें कि प्रयागराज सड़क हादसे में घायल अधिवक्ता जागृत शुक्ला की इलाज के दौरान मौत के बाद लालगंज तहसील के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। वहीं बुधवार को संयुक्त अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में वकीलों ने न्यायिक कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया है। इस दौरान तहसील सभागार में एक शोक सभा भी आयोजित की गई, जिसमें दिवंगत अधिवक्ता जागृत शुक्ला को श्रद्धांजलि दी गई। लालगंज में आंधी बारिश से 200 से अधिक पेड़ पोल गिरे, कई वाहन क्षतिग्रस्त, आम की फसलें बर्बाद, राहत कार्य जारी। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में अचानक बदले मौसम ने भारी तबाही मचा दी है। शाम करीब 8 बजे तेज आंधी और बौंडर और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वहीं तेज हवाओं के चलते 200 से अधिक पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राहत की बात यह है कि देर रात तक किसी जनहानि की सूचना नहीं थी। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई मकानों के टीन सेट और बाहरी से टूट गए हैं। लालगंज के अजहारा गांव, दुबे का पूर्वा और सांगीपुर वार्ड सहित कई इलाकों में बवंडर का असर देखने को मिला। तेज आंधी के चलते वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे पर कई स्थानों पर विशाल पेड़ गिर गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बुधवार सुबह नगर पंचायत और वन विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर गिरे हुए पेड़ों को हटाने का कार्य शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद मार्ग को आंशिक रूप से बहाल किया जा सका। लालगंज स्थित आरपी ग्रैंड होटल का अगला हिस्सा तेज हवा की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। होटल प्रबंधक ने इस नुकसान का अनुमान लगभग 20 से 25 लाख रुपए बताया है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सलाहपुर गांव में बुधवार शाम एक महिला को सार्वजनिक नल पर गंदगी करने का विरोध करने पर कथित तौर पर पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित सविता पत्नी अजीत प्रताप ने पट्टी पुलिस को एक प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। सविता ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पड़ोसी सार्वजनिक नल पर गंदगी करते थे। जब उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि नल पर सभी स्नान करते हैं और पानी भरने आते हैं, इसलिए वहां गंदगी ना करें, साफ सफाई रखें, तो पड़ोसियों ने उन्हें गाली गलौज दी और जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में घायल सविता ने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पट्टी कोतवाली पहुंची घटना की शिकायत दर्ज कराई।
गौरा विकासखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक एसयूपी से मुक्ति दिलाने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत विकासखंड की विभिन्न न्याय पंचायतों के प्रमुख बाजारों में साफ सफाई कर्मियों द्वारा रैली और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसानों के प्रति सचेत करना था। अभियान के अंतर्गत बुधवार को 10 बजे वहीं न्याय पंचायतों में विशेष गतिविधियां आयोजित की गई थी। प्रतापगढ़ बिहार विकासखंड की ग्राम सभा हरदोपट्टी में ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। गांव निवासी आरवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी से नाली निर्माण, नाली मरम्मतीकरण, श्रमिक भुगतान अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। शिकायत की वास्तविक स्थिति जानने के लिए मौके पर निरीक्षण किया गया। इसमें प्रथम दृष्टि पाया गया कि स्थिति शिकायत में लगाए गए आरोप से कुछ भिन्न है। जिस नाली निर्माण और मरम्मतीकरण को लेकर शिकायत की गई थी वह मौके पर निर्मित और पूर्ण अस्वस्थ में दिखाई पड़ रही है। हालांकि कार्य की गुणवत्ता और भुगतान संबंधित तथ्यों की पुष्टि केवल साक्ष्य जांच अधिकारी ही पड़ताल के बाद ही मौके पर हो सकेगी। आपको बता दें, ग्राम प्रधान सत्येंद्र बहादुर ने इस शिकायतों को विकास कार्यों में बाधा डालने और अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास बताया। आंधी तूफान में महुआ की डाल गिरने से महिला की हुई मौत। प्रतापगढ़ के सेवक राय का पूर्वा गांव में हादसा, परिवार में मचा कोहराम। प्रतापगढ़ जनपद में मंगलवार शाम आए तेज आंधी तूफान के दौरान एक महिला की मौत हो गई। यह घटना अंधु थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत आधारपुर सेवक राय का पूर्वा गांव में हुई है। तूफान के कारण कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के पोल भी गिर गए। मृतक की पहचान 62 वर्षीय वचना देवी पत्नी रामाश्रय वर्मा के रूप में हुई। मंगलवार शाम वह खेत में पशुओं के लिए चारा काटकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज आंधी और तूफान के चलते महुआ के पेड़ की एक भारी डाल उनके सिर पर गिर गई, वह जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने तत्काल उन्हें प्रतापगढ़ शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर कर दिया। वहीं आपको बता दें कि परिजन उन्हें सुल्तानपुर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ जिले के जेठौरा थाना क्षेत्र के बनकटवा गांव में पुरानी जमीन को लेकर एक परिवार पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। इस घटना में एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित परिवार ने गांव के कुछ लोगों पर घर में घुसकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार घटना 4 जून 2026 की शाम के। पीड़ित का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोग उनके घर में पहुंचे, विवाद के बाद मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर परिवार के कई सदस्यों के साथ मारपीट की। शोर सुनकर जब अन्य परिवार के सदस्य बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी कथित रूप से मारपीट की गई। इस दौरान खुशबू नामक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, बेहोश होकर गिर पड़ी। परिजन ने उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने बरामद किए जेवरात। महिला आरोपी पहले ही भेजी गई जेल। प्रतापगढ़ कोतवाली नगर पुलिस ने चोरी के एक मामले में वांछित अभियुक्त शिवम उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए हैं। इस मामले में शामिल हुई एक महिला को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सूचना और मुखबिर से सूचना मिली। चौकी प्रभारी लक्ष्मीकांत सेंगर ने पुलिस टीम के साथ वहीं शिवम उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय शैलेश उपाध्याय निवासी ग्राम औरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। उसके पास से सोने चांदी के चोरी किए गए जेवरात बरामद हुए हैं। प्रतापगढ़ पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 आरोपित मस्सन और अलीम उर्फ मोनू की 14.30 लाख रुपए की मूल की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर की गई है। आपको बताते चले कि जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडे के आदेश पर अलीम उर्फ मोनू की स्कॉर्पियो कार यामाहा R15 मोटरसाइकिल को कुर्क किया गया। वहीं गैंग लीडर मस्सन अली की रॉयल एनफील्ड 350 बाइक को भी जब्त किया गया है। कुर्क की गई इन संपत्तियों की कीमत कुल लगभग 14.30 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नेतृत्व में संगठित अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के अनुक्रम में आज कोतवाली नगर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 657/25 के अभियुक्त अलीम उर्फ मोनू व मस्सन की कुल 14,30,000 रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित अन्य संपत्तियों की पहचान की जा रही है।
पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बिचला गांव में एक लोकतंत्र रक्षक सेनानी की गौशाला का छप्पर पड़ोसी ने उजाड़ दिया। पीड़ित राम निहोर 82 वर्षीय ने बताया कि विरोध करने पर उन्हें गाली गलौज दी गई और मारने की धमकी मिली। राम निहोर के 2 बेटे रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते थे। घर पर वह अपनी वृद्ध पत्नी के साथ रहते थे। पीड़ित का आरोप है कि पड़ोसी इसी का फायदा उठाकर उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी ने ईंट पत्थर और लाठी डंडे लेकर दौड़ा लिया। इसके अलावा पड़ोसियों पर खेत की जुताई न करने देने का आरोप है, जिसके कारण वह धान की नर्सरी नहीं डाल पाए। वह अब खेत परती पड़े हैं। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रमाईपुर नेवादा गांव में बुधवार दोपहर एक महिला और उसकी बेटी पर कथित तौर पर पति, जेठ और जेठानी ने हमला कर दिया। इस मारपीट में मां बेटी घायल हो गई। पीड़िता मस्तारुन्निसा ने पट्टी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। मस्तारुन्निसा ने अपनी शिकायत में बताया कि उनका अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी दौरान पति, जेठ और जेठानी ने मिलकर उन्हें लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर उसकी बेटी मुस्कान बानो बीच बचाव करने आई तो आरोपियों ने उसे भी लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया। पट्टी में भाई के घर से महिला के गहने चोरी, बैग से 15 ग्राम का झुमका, 8 ग्राम का लॉकेट चोरी, पुलिस जांच में जुटी। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के हरिपुर बरदैता गांव की एक निवासी प्रीति पुत्री हरिगेंद्र यादव ने बुधवार दोपहर पट्टी पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बैग से 15 ग्राम के सोने का झुमका, 8 ग्राम का सोने का लॉकेट गायब हो गया है। प्रीति ने बताया कि वह 22 मई 2026 को मुंबई से सीधे अपने चचेरे भाई के घर हरिपुर बरदैता गाँव आई हुई थी। उनके पिता भी घर पर मौजूद नहीं थे। सामान रखते समय उन्होंने अपनी चचेरी बहन और भाई को बुलाया था। परिवार के सदस्यों ने इसे कमरे में रखने को कहा था। 3 जून 2026 को प्रीति ने जब किसी काम से बैग खोला तो सामान उसमें नहीं सुरक्षित था। वही हालांकि जब उन्होंने बाद में दोबारा देखा तो बैग के अंदर सोने के झुमके और लॉकेट गायब मिले थे। वहीं प्रीति ने इस संबंध में घर वालों से पूछताछ की, लेकिन सभी ने जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने पट्टी पुलिस को एक सूचना दी है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दाऊदपुर गांव में एक महिला ने अपनी भूमि पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि विपक्षी उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और रोकने पर गाली गलौज और मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया। दाऊदपुर निवासी बबीता पत्नी विजय प्रताप गौतम ने बुधवार सुबह 11 बजे पट्टी पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि उनके पति के नाम पर राजस्व अभिलेखों में जमीन दर्ज है, उनका लगातार कब्जा भी है। बबीता के अनुसार विपक्षी जबरदस्ती उनकी कब्जे वाली भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो विपक्षी गाली गलौज करने लगे, मारपीट पर उतारू हो गए। महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। प्रतापगढ़ भाई ने स्टाम्प पेपर पर गवाहों का कराया फर्जी हस्ताक्षर। भाई भाई में हुआ था समझौता, पुराने घर के बदले देने थे पैसे। अमरनाथ पाल ने पंचों को बुलाकर गांव में की थी पंचायत। भाई ने स्टाम्प पेपर पर फर्जी गवाह और पंच के हस्ताक्षर फर्जी कराकर भोलानाथ पाल को दिया था कागजात। सुलह के बाद भी घर से खिड़की व दरवाजे उखाड़ ले गए। पीड़ित का भाई विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी देने का लगाया आरोप। थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने एसपी से की मामले की शिकायत। वहीं फतनपुर थाना क्षेत्र के वहीं सिलौधी गाँव का मामला बताया जा रहा।